हरियाणा बोर्ड परीक्षा 10वीं में 98.6% हासिल की। 95% से अबव मार्क्स आए हैं, उनको हम 11,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप दे रही हैं। इसमें हमारी तीनों लैब्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो बच्चे मोरल वैल्यूज़ को भूल रहे हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ को सिखाया जाए। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। फिलहाल भाई मंगाड़ी में हर मंगाड़ी की लोकेशन की बात करेंगे। जो आप सामने देख रहे हो टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अरे आप ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो 5वें नंबर पर एक लड़की है भाई पारुल, जो इस स्कूल की है और उसने 5वां स्थान प्राप्त किया है 10th क्लास में। और उसी को लेकर भाई आज जो है हम पहुंचे हैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तमाम फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे भाई, और जो 3 खास बात होती है स्कूल के अंदर, शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा, उसको मद्देनज़र रखते हुए भाई कितना कि यह है काबिल है स्कूल, और इसकी जो तमाम जानकारी हम अंदर जाके पता करेंगे। फ़िलहाल जो है लड़की पारुल है, हरियाणा के टॉप 5 में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है उस लड़की ने, खास करके उसी को लेकर हम आज टैगोर स्कूल में आए हैं। तो आगे अंदर ले जाके आपको जो है फैसिलिटी। प्रिंसिपल मैम है और उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की फैसिलिटी है, किस वजह से जो है इस पोजीशन पे जो लड़की पहुंची है, इसको लेकर खास बातचीत करेंगे प्रिंसिपल मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जिस प्रकार हमने सुना है मैम, जो आपके स्कूल की एक लड़की है पारुल, उसने ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो 5वें नंबर पे 5वें स्थान पे आई है 10th क्लास में। इस पे क्या कहना चाहूँगी, किस प्रकार से जो है आपने उसको गाइड किया और किस प्रकार से टीचरों ने टीच किया है, तमाम जानकारी बताओगे? सर, हमारा जो बच्ची है पारुल 5th प्लेस के ऊपर आई है और 98.6% मार्क्स उसने गेन किए हैं। इसके पीछे मेरे सभी टीचर्स का और बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जैसे बच्चों को गाइड किया गया है अध्यापकों के द्वारा, वैसे वैसे बच्चों ने उनको अडॉप्ट किया है। जैसे अपना उन्होंने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, घर पे जाके अपनी स्टडी को प्रॉपरली किया है, उसके बाद इन बच्चों ने इतनी मेहनत से अपने मार्क्स को गेन किया है। इसमें हमारा जो मेन मोटिव रहता है सर, आजकल जो सभी का जो ध्यान होता है ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ होता है कि हम बच्चों को सिर्फ स्टडी करवाएं, बच्चों को प्यार से करना है तो प्यार से, नहीं तो पिटाई से हम करवाते हैं। ऐसा सभी का सिनेरियो रहता है स्कूल का। लेकिन हमारा जो है टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। हम बच्चों को जो बेसिकली है प्रैक्टिकल स्टडी की तरफ मोटिवेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास लैब्स हैं जिसमें हम लोग बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। फिज़िक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, हमारे पास बायोलॉजी लैब है, फिज़िक्स लैब है, जिसमें हम बच्चों को प्रैक्टिकली बेस्ड स्टडी करवा के बच्चों को क्रैमिंग ना करके उससे वो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं और अपने वर्डिंग्स के थ्रू बच्चे उस पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ हम विजुअलाइजेशन से सीखते हैं तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से गेन करता है एज़ कंपेरिजन टू थ्योरेटिकल नॉलेज। जी सर। स्कॉलरशिप की बात करें तो हमने सुना कि आपने जो स्कॉलरशिप भी दी है, किस पोजीशन पे किस बच्चे को दी है आपने, ये बताओगे? जी सर, अभी जो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करें। तो एंकरेजमेंट भी होना चाहिए बच्चों का कहीं ना कहीं। तो इसमें हमने क्या किया है और हमारी मैनेजमेंट ने ये किया है कि जिनके 95% से अबव मार्क्स आए हैं उनको हम 11,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप दे रही हैं। 90 to 95% जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं उनको 5,100 रुपीज़ की स्कॉलरशिप है। इसके बाद जो बच्चे 80 to 90% के बीच में लाइक कर रहे हैं उनको हम लोग 3,100 रुपीज़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट 5 to 10 लाख रुपीज़ के नियर अबाउट हम लोग स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हमारे स्कूल के अंदर कोई बच्चा बाहर से भी आता है, लाइक किसी ने 10th क्लास में 95% से अब मार्क्स गेन किया और वो हमारे स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जो हम लोग 95% के ऊपर 11,000, 90 to 95% पे 5,100 और 80 to 90% पे जो हम 3,100 की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को दे रहे हैं, यही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे जो बाहर से बच्चे आएंगे 11th क्लास के लिए उनके लिए भी रहेगी। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट में कितने बच्चे आए हैं जी? सर, हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स थे 10th क्लास में। 100% हमारा रिज़ल्ट है। इसमें नियर अबाउट 55 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80% अबव मार्क्स को गेन किया है। जो हमारे 5 स्टूडेंट्स रहते हैं वो उन्होंने 70% मार्क्स अबव अचीव किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। जी।
इन्वायरमेंट की बात की, जैसे आपने की बात करी अभी संस्कारों की, खास करके जो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं संस्कार भी बोल रहे हैं, तो संस्कार के लिए आप किस प्रकार से गाइड कर रहे हो जी बच्चों को? सर बेसिकली जो चीज़ें हैं आजकल बच्चे मोरल वैल्यूज़ को भूल रहे हैं। जी। हमारा मेन मोटिव रहता है कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ को सिखाया जाए, क्योंकि जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा वो ऑटोमेटिकली आगे जाके मार्क्स भी अच्छे गेन करेगा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अचीव भी कर पाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोरल वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अपना असेंबली का शेड्यूल भी बनाया हुआ है। असेंबली में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसमें बच्चा क्या सभी बच्चे हमारी क्लास के पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिविजुअली असेंबली होती है क्लास वाइज। इसमें हर क्लास का बच्चा नियर अबाउट 10 to 12 टाइम्स इन अ वन सेक्शन स्टेज के ऊपर आएगा और अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जिससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और मोरल वैल्यूज़ को वो गेन करता है। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की बात करें तो कितने हैं मैम? हमारे पास 40 टीचिंग स्टाफ हैं, जो सभी बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी को जैसे भी काम दिया जाए वो अपना बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। जिस प्रकार भाई मैम ने बताया है, और हम विजिट भी करेंगे पूरे स्कूल की, देखेंगे भाई किस प्रकार से। और हमारे साथ है अवासिंग सर है, जो हमें जो है तमाम जानकारी देंगे और विजिट करवाएंगे स्कूल की 1 by 1 करके एक क्लास को जो हम आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारा यूकेजी का सेक्शन है जी जी। एसी रूम है जी हमारे पास में, LED लगी जी। आप जिस प्रकार वीडियो में देख रहे हो भाई, जो है क्लासरूम की बात करें तो बड़े बड़े स्कूल जो दावा कर रहे हैं भाई हमारा स्कूल जो है फुल एसी है, और इस स्कूल में भी जो आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल ये भाई नर्सरी क्लास है। और जिस प्रकार इन्वायरमेंट की बात करें तो इस क्लास में भी जो है LED वगैरह लगी है और AC भी है। तो प्रिंसिपल मैम है, इनसे बातचीत की। क्लास में किस प्रकार का इन्वायरमेंट है जी? सर ये हमारी नर्सरी क्लास है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मॉरल वैल्यूज़ को लेके सीख रहे थे कि हम बच्चों को मॉरल वैल्यू कैसे सिखाते हैं। इस क्लासरूम को हम लोग एक करिकुलम एक्टिविटीज़ टाइप में इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, हम इनको सर्कल में बिठाते हैं और इसमें जो टीचर है इनके साथ प्रॉपर्ली एंगेज होकर बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, हमें जूनियर सेक्शन के बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को इंक्रीज़ करना होता है। तो ड्यूरिंग द क्लासरूम ये पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई वी क्रिएटेड अ सेपरेट क्लासरूम कि बच्चों को यहाँ पे ले जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम एक्टिविटीज़ करवाएं, जिससे बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को हम लोग इंक्रीज़ कर सकें। ये हमारी सेकंड बिल्डिंग है, जिसे हम लोग ब्लॉक 2 भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी, किड्स के लिए स्पेशल किड्स प्ले सेक्शन है, और जितने भी हमारे साइंस लैब्स हैं वो लैब्स हमारे यहाँ पे इसी बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल हैं। जी भाई, जिस प्रकार मैम ने बताया कि जितनी भी लैब है इसी बिल्डिंग के अंदर है, और सेकंड ब्लॉक है ये, और फर्स्ट ब्लॉक में जो क्लासें लगती है वो आपको दिखाया है। और अभी हम प्रैक्टिकली जो देखेंगे भाई, और आपको भी दिखाएंगे और बताएंगे भाई किस किस प्रकार से, जिस प्रकार इन्होंने दावा किया है भाई हमारी जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, जो तमाम लैब है उनके बारे में भाई जो है तमाम जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। ये मैम ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर हमने बच्चों को स्पेस दिया हुआ है स्टडी करने के लिए कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकें। लाइब्रेरी में नियर अबाउट हमारे पास 5000 बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो +1 +2 के जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं कि बच्चे अलग से गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चा कोई भी बुक लेके अपनी स्टडी करना चाहता है तो वो यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकता है, और सारी यहाँ पे जो किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं होता है, सभी बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जूनियर सेक्शन के लिए हम लोगों ने स्पेशली लाइब्रेरी पीरियड इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें हम लोग बच्चों के रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया। जिस पर्पज़ के लिए हम इस स्कूल में पहुंचे हैं, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आपको बता दें कि ओवरऑल हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर जो 5वां स्थान प्राप्त किया है, और ग्रामीणांचल का ये स्कूल है टैगोर सीनियर सेकेंडरी, जो मंगाड़ी के रावतखेड़ा रोड स्थित है भाई, इसमें पहुंचे हैं। और हमने जिस प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको स्कूल के तमाम फैसिलिटी दिखाई है और बताई है, और ये लड़की है जिसने ओवरऑल हरियाणा, पूरे हरियाणा में भाई
5वां स्थान प्राप्त किया है। बड़े ही गौरव की बात है इसके परिवार के लिए और स्कूल के लिए भाई। जो एक मतलब मध्यम परिवार से उठ के जिस लड़की ने इतने बड़े पोजीशन पे पहुंची है कि पूरे हरियाणा की बात करें तो 5वां स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी कामयाबी है भाई। और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है भाई स्कूल की किस प्रकार से तो भाई ये वो लड़की है पारुल, जिसने ओवरऑल हरियाणा में हमने पहले भी बता दिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया। मेरा नाम पारुल है। मैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। वह मैंने हरियाणा बोर्ड परीक्षा 10वीं में 98.6% हासिल किए। कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। किस प्रकार से टीचरों द्वारा टीच किया गया आपको? जो है आपका स्टाफ था किस प्रकार का है, किस प्रकार की फैसिलिटी है स्कूल में? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमें बहुत कोऑपरेट करता है, मोटिवेशन कर लेते हैं हमें। किस प्रकार से जो है टीचर आपको टीच करे, किस प्रकार से पढ़ाई करवा रहे हैं? हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छी तरह टीच करते हैं। हमारे हर टाइम डाउट लेते हैं। हम जब भी डाउट के लिए कहते हैं तभी वो डाउट लेते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो किस प्रकार का माहौल है स्कूल का? हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमें एजुकेशन के अलावा अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ उनमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट देते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो लैब वगैरह में आपको कुछ टाइम देते हैं क्या? जी हाँ, साइंस में हमारी तीनों लैब्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। हमें हफ्ते में 2 बार लेके भी जाया जाता है और जो हमारी बुक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट आते हैं वो हमें प्रैक्टिकली करके दिखाए जाते हैं। तो आपको एक गर्व महसूस नहीं हो रहा कि पूरे हरियाणा के अंदर 5वां स्थान प्राप्त करना? तो किस प्रकार से आपके परिवार की बात करें तो किस प्रकार का माहौल मिल रहा है आपको परिवार में? मेरे परिवार में हर कोई बहुत खुश है और मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। टीचर कोई एक विशेष या सभी टीचरों को? सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे टीच किया है। जी भाई, 2 बच्चे और हैं, जो 2 लड़कियां हमारे जो है दाएं बाएं बैठी है और इनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे भाई। जो है स्कूल की 2nd और 3rd पोजीशन पे आई हुई है तो ये भी बताएंगे भाई स्कूल के बारे में कुछ। तो भाई ये मनीषा है जो 2nd पोजीशन जिसने प्राप्त की है स्कूल के अंदर, और आपसे उनसे बातचीत कराएं किस प्रकार जो फैसिलिटी मिल रही है स्कूल में और किस प्रकार का इन्वायरमेंट है। तो मनीषा बताओगे किस प्रकार से जो आपको जो 2nd पोजीशन है कितने नंबर आए हैं और किस प्रकार से स्कूल का इन्वायरमेंट है? मेरा नाम मनीषा है। मैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगाली में पढ़ती हूँ और मैंने 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षा में 98% मार्क्स स्कोर किए हैं और स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहा है जिसकी वजह से हमारा ये परिणाम आया है और घर का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जी, कहाँ से आते हो? मैं रावत खेड़ा से। फादर नेम? मिस्टर सुखलाल। 1st, 2nd और अब भाई स्कूल की जो है 3rd पोजीशन लेने वाली लड़की है दीक्षा, उनसे बातचीत करेंगे। दीक्षा, किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको स्कूल में? और जिस प्रकार पारुल ने बताया है कि भाई अच्छा जो है टीचर टीच कर रहे हैं और अच्छा इन्वायरमेंट है, लैब भी ठीक ठाक है, ये क्या सच है क्या? सर, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने हर टाइम पे हमारे डाउट्स लेने के लिए हमें कहा है। हमें सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई है, हमें किसी ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती प्रॉपर तरीके से। कितने Yes. नंबर आए आपके? सर 96.6। 96.6। तो प्रैक्टिकली की बात करें तो लैब वगैरह किस प्रकार से फैसिलिटी मिल रही है? सर, सभी लैब्स का यूज़ भी हो रहा है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की लैब है। 10th क्लास में हमें सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा के दिखाए गए थे। तो जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहते हो खासकर शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर? सर, टीचर्स तो हमें पढ़ाते ही हैं। टीचर्स के बिना तो सिलेबस कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है और हमें सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तो इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर, स्कूल काफ़ी अच्छा है, अच्छे टीचर्स भी मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन सबका बहुत अच्छा है। कौन सी क्लास में मैम? ये यूकेजी और एलकेजी क्लास है सर। किड्स रूम है? यस सर। तो क्या एक्टिविटी हो रही है इसमें मैम? इसमें गुड मैनर्स के बारे में बता रहे हैं सर, गुड हैबिट्स के बारे में, जैसे सुबह बच्चों को जल्दी उठना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अच्छे से इसी बारे में बता रहे हैं सर, एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो 2 ही क्लास है इसमें इनकी? यस सर, 2 क्लास है। कितना टाइम देते हो इनको? 1 आवर सर। 1 आवर? यस सर। किस टाइम? लंच के बाद सर। लंच के बाद? यस सर।
लैब है मैम ये? सर ये कंप्यूटर लैब है। क्या यहाँ कर रहे हैं अभी बच्चे ये? सर बच्चे एक्सेल के अंदर डाटा बनाना सीख रहे हैं। जैसे बच्चों को मार्क्स होते हैं, बच्चों के मार्क्स, उसके बाद उसका टोटल करना, उसका एवरेज निकालना, उसके अंदर मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, मिनिमम कितने मार्क्स हैं, ये सब बताया जाता है सर। बेसिक करवा रहे हैं? बेसिक करवा रहे हैं सर, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब। हाँ जी कौन सी क्लास से स्टार्ट है मैम कंप्यूटर? सर ये फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक स्टार्ट करवाया जाता है। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक करवाया जाता है। तो सीटिंग की बात करें तो कितनी मैम? सर 40 स्टूडेंट्स सभी सीटिंग करते हैं। भाई पहले कंप्यूटर लैब थी, अब जो है केमिस्ट्री लैब है। और आपको जिस प्रकार स्कूल में बताया गया है कि जो लैब है और प्रैक्टिकली तौर पे आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कौन सी लैब है सर ये? ये केमिस्ट्री लैब है सर। तो प्रैक्टिकली थोड़ा बताओगे किस प्रकार से? बिल्कुल, जैसे ओवरऑल हम देखते हैं ना कि आगे बच्चों को साइंस लेनी होती है, तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट है हमारे। जी। तो जो भी चीज़ बुक्स में लिखी होती है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जी। तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है बच्चों हाँ, को। ज़्यादा टाइम तक आसानी से सीखते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बताओगे प्रैक्टिकली करके कुछ? इसमें हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर अगर हम एक ड्रॉप ऐड करेंगे इसके अंदर जी। तो कलर्स का जो चेंज है वो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को जैसे जैसे हम इसके अंदर इंक्रीज़ करते चलेंगे तो जो सॉल्यूशन है इसका कलर बिल्कुल डार्क होता चलेगा। जी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, इसको स्टडी करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, जब हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं तो ये टाइट्रेशन शो करता है। हम इसे जितने अमाउंट में इसके अंदर डालते हैं उतने कलर ये शो ऑफ करेगा। जैसे कि अब हम इसके अंदर ये डाल के देखते हैं, हम इसके अंदर जितनी अमाउंट में डालेंगे ये उतने कलर शो करेगा। अब जैसे हमने इसे थोड़ी मात्रा में डाला है तो ये उतना ही कलर शो कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो ये ज़्यादा कलर शो करेगा, तो इसका कलर और चेंज हो जाएगा, तो वो टाइट्रेशन भी ज़्यादा शो करेगा। क्लासें लगती है लैब में? यस सर, रेगुलर बेसिस पे लगती है क्लास। In this beaker, we have potassium permanganate solution. With the help of dropper, we add some drop of potassium permanganate in the clear water. We show change in color of the water. We can see that the particles of matter are very very small in size. नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कौन सी लैब है मैम ये? बायोलॉजी लैब। बायो। जिस प्रकार भाई 1 बाय 1 करके जो आपको लैब भी दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली तौर पे जो जिस प्रकार से बच्चे भाई जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है प्रैक्टिकली तौर पे जो काम कर रहे हैं। और फिजिक्स की लैब है शायद, वो पता कर लेते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कौन सी लैब है ये सर? ये फिजिक्स लैब है सर। तो प्रैक्टिकली करवा रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहे क्या हैं हम। करवा रहे हो अभी? अभी सर हम पैरालैक्स के बारे में करवा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारे बच्चे आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इमेज कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है। Here we have a stand which name is parallax. We have object here and we performing the image formation experiment of spherical mirrors. We have here a concave mirror. When we move object towards the mirror, we obtain object's image of different sizes. Now we have convex mirror here, and when we move object towards the mirror, we obtain diminished size image. And the convex mirror's nature is virtual and erect. Now the nature of image we obtain is virtual and erect. अब हम करते हैं अभी एंडिंग, और एंडिंग करते हैं हिंदी के अध्यापक के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग हरियाणा चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए हैं यहाँ विद्यालय में। आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। और आपने देखा, विद्यालय का भ्रमण किया, विद्यालय परिसर को देखा, विद्यालय की सुविधाएं देखी, आपने हमारी साइंस लैब देखी। ऐसी प्रयोगशालाएं
आपको आसपास के क्षेत्र में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। बच्चों ने जो परिणाम प्राप्त किया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उनकी मेहनत है, पर विद्यालय अपनी ओर से जो सुविधाएं बच्चों को सीखने के लिए उपलब्ध करवा सकता है, विद्यालय उनको उपलब्ध करवाने में हर समय तत्पर है। और केवल इतना ही नहीं, विद्यालय ने इन सब बच्चों को जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और इस बेटी पारुल को 5 लाख से भी अधिक स्कॉलरशिप देने की घोषणा इन सब बच्चों को की है। विद्यालय का उद्देश्य, टैगोर संस्था का उद्देश्य केवल और केवल इस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, और उस उद्देश्य में हमारा स्कूल हम देख रहे हैं कि अग्रसर है और ऐसे ही अग्रसर रहेगा। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई। अब हम भी करते हैं अपने इस जो है एंडिंग वीडियो की। तो जिस प्रकार टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में हमने आपको बताया है और आपने देखा भी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई किस प्रकार से फैसिलिटी दी गई है और आपको ये वैन भी दिखाई दे रही है। तो अब हम करते हैं वीडियो के एंडिंग, और वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।